ज़रा डीमार्ट पे बात करते हैं क्योंकि ब्रोकरेज की कमज़ोर रिपोर्ट से स्टॉक के शेयर में आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी है। स्नेही, बताइए। जी बिल्कुल, तो दो ब्रोकरेज नोट्स है। आज जो आई है वो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई है और कुछ दिन पहले कोटक इक्विटीज़ के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई थी। ब्रोकरेज नोट्स के बारे में अगर हम डिटेल में जाए उसके पहले बात करते हैं बुल और बेयर केस की डीमार्ट के बारे में। जब हम डीमार्ट के बारे में बात करते हैं तो ब्रोकरेजेस का ज़्यादातर ये कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज जो है उन्होंने भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को बहुत डोमिनेंट बना लिया है और इसी के चलते मूल रूप से डीमार्ट, जो कि बहुत सालों से लंबे दर्जे से एक वैल्यू प्लेयर है, उसके वॉल्यूम्स पर अब थ्रेटनिंग कुछ मुश्किल दिखाई से दे सकती है। वो कहते हैं कि डीमार्ट ने अपने प्राइसिंग डिस्काउंट्स भी बढ़ा लिए हैं क्विक कॉमर्स के साथ compete करने में, और अगर दिसंबर के महीने में ही देखें तो करीब 25% एमआरपी का डिस्काउंट डीमार्ट ऑलरेडी देने लगा है ताकि वो क्विक कॉमर्स कंपनीज के खिलाफ कंपेटिटिव रह सके। और ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है डीमार्ट का फ्रेश फ्रूट के कैटेगरीज में अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो। और जो मार्केट डीमार्ट एड्रेस करता है वो सिर्फ 1/5 साइज है इंडिया के टोटल $500 मिलियन के जो मार्केट इंडिया का साइज है उसमें से डीमार्ट का हिस्सा सिर्फ 17% है। और वो कहता है कि क्विक कॉमर्स जो है वो इंडिया के टॉप 10 देशों में बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है, जबकि डीमार्ट का मूल रूप से ग्रोथ इन 10 शहरों से बाहर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ब्रोकरेजेस फ्लैग कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपना सेल रेटिंग रिटेन किया है। 3,450 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है, पहले 3,650 था, अब 200 रुपये से ये टारगेट प्राइस घटा चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है और उन्होंने भी अपना टारगेट कट किया है। 4,000 रुपये था पहले प्रति शेयर, अब वो आ चुका है 3,425 रुपीज़ पर। एक सिटी के द्वारा भी नोट आया है आज सुबह जिसमें उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि ये सिटी का वन ऑफ द टॉप सेल्स है जब पूरे कंजम्पशन बास्केट के बारे में बात करें। अब ये तो बेयर केस हो गया, कुछ अच्छी बात भी करते हैं, बुल केस के बारे में बात करते हैं डीमार्ट के बारे में। उनकी सितंबर की कमेंट्री के हिसाब से अगर देखें तो वो कहते हैं कि क्विक कॉमर्स से उनका खतरा सिर्फ 1 या 2% का है मुंबई के शहर में, और वो कहते हैं कि उनका फोकस ग्रोथ पर होने वाला है, ना कि ज़्यादा जल्दी डिलीवरी देने का। तो ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये उनका फोकस है। और एनालिस्ट का भी मानना ये है कि क्विक कॉमर्स के कंपटीशन के दर पर एवेन्यू सुपरमार्ट के वैल्यूएशन थोड़े से नीचे आ गए हैं और अब वो स्टॉक एक अट्रैक्टिव बाय है अगर उनके अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू हो और उसमें कोई शार्प कट ना दिखे। तो अगर अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू रहेंगे, शार्प कट नहीं आएगा, तो वैल्यूएशंस को ये स्टॉक एनालिस्ट को ये स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये था डीमार्ट का बेयर वर्सेस बुल केस और 3 ब्रोकरेज नोट्स जो आज सुबह आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही इस खबर को बताने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी ही ब्रोकरेज हमें यहाँ पे सेल रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और लक्ष्य नीचे की तरफ देखें तो 3,450 से लेके 3,425 तक का देता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पे ब्रोकरेजेस। तो यहाँ से कुछ और 7-8% की गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने अभी सुना होगा ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए चार्ट बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्टॉक कैसे नजर आ रहा है? इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 35% गिर चुका है। ब्रोकरेज के हिसाब से स्टॉक और गिर सकता है। टेक्निकली आपको क्या दिख रहा है? देखिए, जैसे ही न्यूज आया आज स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और आज अगर ये अपने स्विंग लो के ऊपर होल्ड रखता है तो यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3,500 टू 3,490। सो वहां पर इसके पुराने मंथली स्विंग लो भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिले थे अराउंड 23rd ऑफ जनवरी के आसपास, और फिर हमें वहां से अपसाइड की रैली भी देखने को मिली थी। देन आफ्टर फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 3,500 से लेकर 3,490 का जोन है जहां से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, और वहां से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो देन आफ्टर हमें अपर साइड के लेवल्स हम डीमार्ट्स में देख सकते हैं। हालांकि जो मेजर ब्रेक थ्रू है उसका आने का एक्सपेक्टेशन 3,900 से लेकर 3,950 के ऊपर है। अगर डीमार्ट इसके ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। बट जब तक 3,960 के नीचे रहता है तब तक एक प्रॉफिट बुकिंग हमें 3,500 लेवल तक हम देख सकते हैं।